सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो क्लास 12th है उसमें गृह विज्ञान जो विषय है उसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और पेपर किस तरह का आएगा। तो आपके इस पेपर के अंतर्गत जो टोटल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो ये 29 क्वेश्चन आएंगे। 29 क्वेश्चन में आपका जो ये 2 खंडों में विभक्त रहेगा पेपर। पहले खंड में 23 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे खंड में 3 + 3 करके जो है 6 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से 7 जो है प्रश्न उसमें रहेंगे। और ये जो पेपर है आपका जो इस तरह से आएगा, सेक्शन ए। तो ये देखो आपके 4 तो एमसीक्यू ही आएंगे, तो आपको एमसीक्यू अच्छे से पढ़ के जाना है। जो आपके चैप्टर है, चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यू दे रखे, खाली स्थान दे रखे, एमसीक्यू को आपको अच्छे से पढ़ना है उसमें से जो चैप्टर के पीछे दे रखे। ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि विकारी भोज्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ विकारी होते हैं उसको कितने दिन के लिए किया जा सकता है, तो वो 1 दिन के लिए ही हो सकता है। विकारी का मतलब जो नाशवान खाद्य पदार्थ होते हैं, ये चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है आपको अच्छे से। और साथ में ये क्वेश्चन आंसर की जो भी सीरीज चल रही है इस चैनल के ऊपर, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होम साइंस से करवाए जा रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन दे रखा है। तो वहाँ से भी आप अपने होम साइंस की तैयारी कर सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। वृत्त पोषक तत्व, शर्करा, वसा और क्या होता है, इसमें ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे कि हड्डियों से कमजोर विकलांग बच्चे वे होते हैं जिन्हें समस्या किसकी होती है, चलने में समस्या होती है। भाई हड्डियों से ही कमजोर है तो क्या करेगा, चलने में भी वो उसको समस्या होगी। तो ये जो है पिछले सत्र का पेपर है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत ही आसान है। अच्छे से आप होम साइंस का चैप्टर को पढ़ोगे और उसके क्वेश्चनों को पढ़ोगे, आंसर को पढ़ोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। लड़कियों में यौवन का पहला चिन्ह क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है मासिक धर्म की शुरुआत। तो 4 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू के आएंगे। उसके बाद में आपके जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि एक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में क्या संशोधन करेंगे। तो आहार संशोधन वाला जो चैप्टर है आपका, है ना, पोषक तत्व वाला, है ना, उसमें से आया हुआ है जो ज्वर पीड़ित व्यक्ति होता है उसको आहार में आप संशोधन क्या करेंगे, उसको हल्का भोजन देंगे, उसको खिचड़ी वगैरह खिलाएंगे, कुछ है ना प्रोटीन वाली जो है खाद्य पदार्थ उसको दिए जाएंगे। प्रोटीन के प्रमुख 2 कार्य क्या है, तो प्रोटीन के कार्य भी आपको बता रखिए कि प्रोटीन जो कार्य है वो ना मांसपेशियों का निर्माण करना होता है और साथ में घाव को भरना इसका कार्य है। संसाधन की 2 विशेषता क्या होती है, तो संसाधन हमारे कार्य को आसान बनाता है और संसाधन जो है वो है जो है समय को भी बचाता है। आप अपने घर में ईंधन संरक्षण कैसे करेंगे, कोई 4 सुझाव दीजिए कि आपके घर में जो ईंधन है उसका संरक्षण आप कैसे करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपके चैप्टर दे रखा है। उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ क्या है, तो जब भी उपभोक्ता शिक्षा होती है यानी कि ग्राहक होता है, ग्राहक को, कस्टमर को शिक्षा देने का लाभ क्या होगा कि वो जागरूक होगा, वस्तुओं को अच्छे से देखभाल के खरीद सकेगा। तो ये उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं। HIV क्या है, तो HIV जो है जो HIV है वो जो है एक तरह का रोग है जिसके तहत अपने शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरी तरीके से जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण कई रोग उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि और विकास वाला आपका चैप्टर 2 दे रखे, 2-3 चैप्टर दे रखे जिसके अंदर छोटे बच्चे की वृद्धि है, फिर किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास दे रखा है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो वृद्धि क्या है, यानी वृद्धि होता है बढ़ोतरी करना। जब व्यक्ति का जब शरीर बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, तो उसमें वृद्धि के अंदर बच्चे का जो शारीरिक परिवर्तन को देखा जाता है उसको मापा जा सकता है। जैसे कि उसका वजन है, उसका आकार है, इसके अलावा उसके जो है लंबाई है, ये मापी जा सकती है। तो ये मात्रात्मक होती है, मापात्मक होती है, यानी इसको मापा जा सकता है। और विकास जो है, विकास ये गुणात्मक होता है जिसके तहत बच्चों में गुणात्मक वृद्धि होती है ना। साथ में उसमें शारीरिक वृद्धि भी शामिल होती है और गुण भी शामिल होते हैं। जैसे सामाजिक गुणों का विकास होना, भाषा का विकास होना, है ना, भावनाओं का विकास होना, ठीक है, भावनात्मक विकास होना, तो मानसिक विकास होना, है ना, कुछ गुणों का उसमें विकास हो जाना। तो इस तरह से विकास और वृद्धि में अंतर होता है। तो वृद्धि तो क्या है, मापी जा सकती है, और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। अब प्राकृतिक तंतु के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक तंतु होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास है, ऊन है ना, लिलेन है, रेशम है, ये प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है, ऊन हमें जो ऊँट है, भेड़ है, खरगोश है, उनके बालों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। 2 आधारभूत बुनाइयों के नाम लिखिए। संयुक्त और एकल परिवार क्या होता है, तो संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें सभी परिवार मिलजुल के साथ रहते हैं। एकल परिवार वो होता है जिसमें जो है ना पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, यानी माता पिता उनके बच्चे रहते हैं। और संयुक्त परिवार में 1 से 2 पीढ़ी के लोग आपस में साथ और मिलजुल कर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाने वाले हैं। तो आप
इस तरह से फिर देखो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के बाद में थोड़ा 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जितनी चीज़ें पूछी गई ना आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, यानी कि 40 से 50 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन है संयुक्त परिवार एकल परिवार, तो उसके थोड़े है ना 60 से 70 शब्दों में आप इनके आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप यहीं पर ज़्यादा टाइम खराब कर दोगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक तंतु के नाम, तो प्राकृतिक तंतु में यही आ गए कपास, ऊन, लिनेन और रेशम। इतना सा पूछा है उतना ही लिखिए आप। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है वरना आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, इसी तरह से अब 4 नंबर का, तो 4 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो इसका मतलब थोड़ा हमें अच्छे से इसको लिखना है। 70 से 80 शब्दों में हमें उसका आंसर देना है। तब देखिए अब ये देखो 2 + 2, यानी कि आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो उसको आपको समझना है। क्या पूछा है? खाद्य परिरक्षण को प्रभावित कीजिए, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है? खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है उसको हमें परिभाषित करना है। और आप आलू के चिप्स कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, जब आप दोनों का उत्तर दोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर। वरना आपने मान लो ये तो सही कर दिया, ये आपने सही नहीं लिखा, या फिर ये आपने गलत लिखा है आंसर और ये सही किया, तो सिर्फ आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। या आपने एक ही करके आए हो इनमें से तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर जो है बटे हुए रहेंगे। ATM कार्ड व ई बुकिंग का प्रयोग आप कैसे करेंगे? तो ATM कार्ड आप सबको चलाना चाहते हैं। ATM कार्ड जो है एक ऑटोमेटिक जो कार्ड होता है, जो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसके तहत पैसों का लेन देन किया जाता है। तो पैसे जमा भी करवा सकते हैं, पैसे निकला भी सकते हैं, है ना। ई बैंकिंग के थ्रू हम इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, टोटल 4 नंबर का है। तो आपको अच्छे से लिखना है। जैसे मान लो खाद्य परीक्षण का लिख रहे हो तो पहला लिखो खाद्य परीक्षण और फिर उसकी परिभाषा, खाद्य परीक्षण का पॉइंट डाल के फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। आलू चिप्स बनाने की विधि, ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो अच्छे से मेंशन करके ही आपको आंसर लिखना है, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और पेपर के अंदर प्रश्न को नहीं उतारना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, यानी कि उत्तर नंबर, जैसे आप लिखो दो उत्तर नंबर आपने किया 15। ठीक है, इस तरह से क्रम से आप करते जाओगे। साथ में जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पहले आ रहा है उसको आप पहले कीजिए, वही नंबर आप डालिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। बच्चों की 2 व्यवहारगत समस्या का वर्णन कीजिए, जैसे कि बच्चों में गुस्सा आना है, भावनात्मक परिवर्तन है, ये कुछ व्यवहारगत बच्चों में परीक्षा जो है समस्याएं होती है। वो खाना नहीं खाते हैं छोटे बच्चे, तो ये उसमें कुछ व्यवहारगत समस्याएं होती है। कोई 2 समस्या सामान्य परिसज्जाओं का वर्णन कीजिए। सामान्य परिसज्जा कौन कौन सी होती है? जैसे कि प्रेस करना भी सामान्य परिसज्जा है ना, तो ये आधारभूत परिसज्जा में आती है। इसके अलावा मान और यह कलप लगाना कपड़ों के अंदर, तो ये भी सामान्य परिसज्जा के अंतर्गत आता है। तैयार सूट खरीदते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे? जब आप तैयार सूट खरीदते हो तो आप क्या क्या देखोगे कि उसकी सिलाई अच्छे से की हुई हो। ठीक है, उसमें कहीं कोई दाग वगैरह लगा हुआ ना हो कपड़े के अंदर। साथ के अंदर वो ज़्यादा जो आप जिस नाप का ले रहे हो उसी नाप के अंतर्गत आपको वो कपड़ा खरीदना है। इसके साथ वो कच्चा रंग ना हो, उसमें जो है सिकुड़न पूर्व परिसज्जा की गई हो, है ना। तो इस तरह से आप उसको खरीदोगे और ये ध्यान रखोगे। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और साथ में ही जो अभी मोस्ट MCQ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखो अब ये प्रश्न जो है 6 नंबर का आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा विस्तार से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सूक्ष्म ताप भोजन पकाने की विधियों के नाम लिख दो। सूक्ष्म ताप विधि द्वारा भोजन किस तरह से पकाया जाता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी है। जैसे सूक्ष्म ताप का मतलब होता है जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आप भोजन को आग के ऊपर पकाते हो या गर्म हवा के अंदर पकाते हो। जैसे कि बेकिंग करना है, आपने कभी डबल रोटी को या फिर केक को सीखते हुए देखा होगा, तो ये क्या होता है, ये गर्म हवा में पकते हैं। जैसे तंदूर होता है, तंदूर में रोटी सीखती है तो गर्म हवा में पकाई जाती है, वो अंदर की तंदूर की हवा जो गर्म हो जाती है फिर रोटी को पकाता है। इसी प्रकार आपने केक को बनते हुए देखा होगा, तो केक भी है एक तंदूर के अंदर बनाया जाता है। तो आजकल तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तंदूर भी आ गए हैं जिसके अंदर गर्म हवा के अंदर सूक्ष्म ताप विधि द्वारा उनको पकाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए, तो ये विधियाँ आपका पढ़ना है। तो ये सारी विधियाँ जो है आपके भोजन पकाने की जो विधियाँ वाला चैप्टर वहाँ से लिया गया है। कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए, कार्य को सरल करने के तरीकों को समझाइए। तो इस तरह से कार्य सरलीकरण वाला जो पार्ट है, यानी कि ऊर्जा और ये आपके जो संसाधनों वाला पार्ट है, जिसमें मानव संसाधन के अंदर जो है मानव की जो ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, है ना, मानव की समय को कैसे बचाया जाए, तो ये सारे उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यौवन आरंभ को परिभाषित कीजिए, किशोर की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यौवन का आरंभ किसे कहते हैं, यानी कि बेसिकली 13 से लेकर 18, यानी 13 से लेकर 18
ये टीन वाला जो समय होता है 13 से 18, यानी कि 13 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको, उस दौरान जो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं उसको यौनारंभ का ही समय कहा जाता है। तो जैसे लड़कियों में दोनों में परिवर्तन होता है। साथ में किशोरों की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो किशोरों में कई समस्या होती है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, यौनारंभ की परिभाषा, ये पॉइंट डालोगे फिर उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, फिर है किशोर अवस्था की 4 समस्याएं निम्न है। अब चारों समस्या को पॉइंट वाइज आप लिखोगे। तो जहाँ से हो सके पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो 4 समस्या होती है कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता है ना, उनमें तनाव की समस्या होती है, दबाव की समस्या होती है, किशोर अवस्था में कई समस्याएं होती है, कम खाना खाते हैं किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं, तो ये समस्या उनको नजर आती है। सुंदर दिखने की समस्या, ठीक है, तो ये भी किशोर अवस्था की समस्याएं हैं। अब देखो सेक्शन बी के अंतर्गत जो है गृह व्यवस्था में पूछा गया है कि सफाई क्या है, आप अपने घर की दैनिक सफाई कैसे करेंगे, है ना, आप स्टील व पतीले के पित्तल के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे, तो ये साफ सफाई वाले गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन है। रंगोली क्या है, रंगोली का एक डिजाइन बनाइए, तो रंगोली का आपका डिजाइन बनाना आता ही होगा, बहुत सी रंगोली आपने देखी होगी, तो डिजाइन आपको बना देना है। तो जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि देखो अभी 4 नंबर के हैं, यानी 1 + 3, यानी कि सफाई क्या है इसका आपको इस परिभाषा लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और आप अपने घर की दैनिक सफाई कैसे करते हैं, अगर इसका आंसर लिखते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा अच्छे से आंसर लिखते हो तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जब आप आंसर लिखो तो आप देखना पहले आप किसकी परिभाषा लिख रहे हो, तो सफाई की परिभाषा करके और फिर आप पॉइंट लिखोगे। और फिर है आप अपने घर की दैनिक सफाई हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, यानी हम अपने घर की दैनिक सफाई निम्न प्रकार से कर सकते हैं, इस तरह से अपन पॉइंट लिखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आप उनका आंसर उसी पॉइंट में आपको लिखना है, ताकि आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो सके। और क्वेश्चन का नंबर सही से डालना है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले जो क्वेश्चन किया तो उसका 1 नंबर डाल दिया, फिर दोबारा जो कर रहे हो उसको 2 नंबर डाल दिया। जो पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो नंबर है वही नंबर आप डालिएगा। आप स्टील और पतीले के बर्तन को सफाई कैसे करेंगे, रंगोली क्या हो, तो इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, फिर ये देखो ये कलात्मक हस्त कशीदाकारी, अब कशीदाकारी वाले जो आपके चैप्टर है लास्ट वाले उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके आपको आंसर देने होते हैं, तो वहाँ से भी आप तैयारी करके जाइएगा। आपके जो 35-36 चैप्टर है, यानी 34-35 चैप्टर, उसके अंदर से आप 30 चैप्टर भी या 25 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ जाओगे तो होम साइंस में आप अच्छे से पासिंग मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो इसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। आप ध्यान रखिएगा 4 तो MCQ आएंगे, कुछ पैसे छोटे प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, है ना। उसके बाद में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा आंसर लिखना है, यानी तुझे ज़्यादा शब्दों में आंसर देना है। और उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा मुझे उसको विस्तार से आंसर देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें तो आपने बहुत विस्तार से लिख दिया, और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपने बहुत छोटा लिख दिया, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अपना होम साइंस का पेपर करके आना है। तो उम्मीद है कि पेपर आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप पेपर की तैयारी करके जाइएगा, और जो वीडियो डाले गए हैं उसको आप पढ़िएगा, आप अपने लेवल भी तैयारी कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।